देखो थोड़ी सी रियलिटी हार्श है, क्योंकि मैंने भी नोटिस किया है बहुत सारे लोगों को, और ये चीज़ तुम भी अभी अपने आप में नोटिस करो कि कितने बार तुम किसी इंसान को, अपने से बड़े इंसान को या फिर किसी को भी ना बोल देते हो किसी काम को लेकर। क्योंकि आज बहुत सारे लोगों की जिंदगी बिगड़ती है ना, सिर्फ इसी चीज के कारण कि वो अपने आप को शुरुआती दौर में नाइस गाय बन के दिखाते हैं, एक संस्कारी लड़का। सिंपली एक मान लो मैं एक ना मिडिल क्लास फैमिली वाले एरा में घुसता हूँ, चलो उसमें एक ऐसा लड़का जो यार लाइफ में अपने सपने पूरा करना चाहता है, कुछ ना कुछ उसके एम्बिशन है, कुछ ना कुछ उसने अपने हिसाब से देखा है जिससे वो अचीव करना चाहता है, और पूरा कॉन्फिडेंट है उस चीज़ को लेकर। पर उसके माँ बाप बोलते हैं कि तू ये नहीं कर सकता है, तू वो काम करेगा जो काम मैं बोला हूँ, जो हमने सपने देखे हैं कि मेरा बेटा ये बनेगा, तुझे वही काम करना है। कई लोग को मेंटली सपोर्टर मिल जाते हैं जिसकी वजह से चलो वो उसे स्ट्रगल को झेल लेते हैं, बट कई लोग ऐसे भी होते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके लाइफ में ऐसे लोग नहीं होते हैं जो उन्हें परेशानियों के वक्त ऐसे सिचुएशन में संभाल सके। कंधे पे हाथ धर के कह रहे हैं कि भाई तू अपने मन का ही कर, तो वो लड़के पता क्या करते हैं, सुसाइड। जो आप देखते हो ना इतने सारे न्यूज़ों में, सालों साल कोई ना कोई स्टूडेंट सुसाइड करता है, कई यूथ सुसाइड कर लेते हैं। रीज़न बस यही होता है कि उनके अपने हिसाब से कुछ भी लाइफ में नहीं हो रहा है, उन्होंने जो सोचा था ना वो बिल्कुल वैसा नहीं हो रहा है, क्योंकि उनकी सारी एनर्जी जा रही है किसी ऐसे काम में जिनका उनमें ट्रस्ट नहीं है। और इन सब का जो बेस है, जड़ है, सिर्फ उनका नाइस गाय बनकर, अच्छा बर्ताव के कारण, कि मुझे बस अप्रूवल चाहिए था। शुरू से मैंने ऐसी आइडेंटिटी ही बना ली सोसाइटी में कि मैं सबकी बात मानता हूँ, और अगर आज नहीं मानूंगा तो बस मेरी आइडेंटिटी टूट जाएगी। मैं जानता हूँ सिचुएशन बड़ा क्रिटिकल होता है, बहुत लोग इस चीज़ में फंस जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। आपने देखा है ना, ये तो बहुत ज़्यादा फेमस हो रखा है कि लोग क्या कहेंगे। ये जो बस नाइस गाय का ये चोचलेबाजी होता है, जो अच्छे लोग होते हैं ना, जो बस उन्हीं लोग का ही चोचलेबाजी होता है, लोग क्या कहेंगे। लेकिन जो टेढ़े लोग होते हैं ना, उन्हें नहीं फर्क पड़ता है लोग क्या कहेंगे, वो बस आगे बढ़ते चले जाते हैं। मुझे तो कई कई बार ऐसा लगता है कि नार्सिसिस्ट रहना अच्छा है। कुछ लोग के लिए होता होगा नार्सिसिस्ट खराब, लेकिन ऐसे लोग के लिए जो इस फेज में फंस जाते हैं उन्हें नार्सिसिस्ट ही बन जाना चाहिए। कम से कम अपने सपने तो पूरा कर लेंगे। हर चीज़ यार बेकार नहीं होती है। मुझे पता है साइकोलॉजी में कई सारे कॉन्सेप्ट हैं जिसे हमें फॉलो नहीं करना चाहिए, जो हमारे लाइफ के लिए बेकार होती है। बट एक लाइफ को यार तुम इस सिचुएशन को इस तरीके से मानो कि यार फिल इन द ब्लैंक्स। यार हर जगह तुम्हें एक ही साइड पे ब्लैंक्स तो नहीं मिलेगा, और हर बार तुम्हें वही चीज़ें उस ब्लैंक में भरने नहीं होगी, वही वर्ड तो उसमें नहीं भरने होंगे। रियल लाइफ भी ऐसी है, क्योंकि दुनिया सिर्फ और सिर्फ यूजफुलनेस चाहती है तुमसे। अगर तुम उनसे रिस्पेक्ट की उम्मीद कर रहे हो तो ये मत सोचो कि वो तुम्हें रिस्पेक्ट तब तक देंगे जब तुम उनके लिए कामगार भी नहीं रहोगे। तुम्हारा काम खत्म, तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट खत्म। तो तुम्हें यहीं से समझ जाना चाहिए कि मुझे किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। हमेशा अच्छे ही लड़के देखता हूँ कि उनकी लगी रहती है लाइफ की। क्यों? क्योंकि बस वो इसी एरा में फंस जाते हैं, उन्हें बाहर निकलने नहीं दिया जाता है। तुम्हारे माँ बाप तो तुम्हें पुश करेंगे ही वही चीज़ करने के लिए जो चीज़ उन्हें सही लगता है। क्योंकि देखो शुरू से ही सर्वाइव मैकेनिज्म घुसा पड़ा है दिमाग में, जो जिंदगी उनको सेफ लगती है वही चीज़ें तुम्हारे लिए भी उन्हें सेफ लगती है। बहुत कम ऐसे होते होंगे माँ बाप जो इस तरीके से बोलते होंगे कि जा तू अपने मन की कर ले, लेकिन 80% जो माँ बाप है ना इंडिया में, उनको तो ऐसे लगता है कि भाई वही काम कर जो हम सजेस्ट करते हैं। बट रियलिटी में क्या होता है, बच्चे सुसाइड करते हैं, नंबर कमाते हैं, मार्क्स कमाते हैं, तो अपने आप को बड़ा गिल्ट देते हैं। वो कभी ये नोटिस नहीं करते हैं कि वो जो काम कर रहे थे कभी भी उनका वो काम था ही नहीं। वो ऐसा काम कर रहे थे जिस काम में उनका इंटरेस्ट नहीं था, और विदाउट इंटरेस्ट कोई काम भी ज़ीरो रिजल्ट देगा ही। और जैसा कि तुम्हें शुरुआत से सिखा दिया गया है कि अच्छे लड़के गुस्सा नहीं करते हैं, अच्छे लड़के सारी बात सही से मानते हैं, सबके काम पूरा कर देते हैं। बट ये चीज़ें तुम्हारे अंदर, तुम्हें पता है कि तुम इसे किस तरीके से दबा रहे होते हो, अपने दुखों को सप्रेस कर रहे होते हो, और ये फूटता कहीं और पे है, या फिर खुद पे ही फूट जाता है। तुम आज से ऐसा करो यार, अपने लाइफ को खुद के हाथ में ले लो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि यार तुम बाघ ही बन जाओ, तुम्हें बस ऐसा इंसान बनना है, अपने आप को इस तरीके से इवॉल्व करना है जहाँ पर तुम्हें कम से कम सही गलत का फ़र्क समझ में आ जाए, इतनी अवेयरनेस घुस जाए तुम्हारे अंदर कि तुम्हारा दिमाग बोले कि ये चीज़ सही नहीं है अभी, और ये चीज़ सही है। अगर मेरी लाइफ इस चीज़ से बन रही है और इस काम के ऊपर पूरा फोकस करने के बाद मुझे अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें मिलेगी जिस चीज़ का मैंने ड्रीम देखा है, तो मैं ये काम अच्छे से करूँगा क्योंकि इसमें मेरा इंटरेस्ट है।
सब एक्सेप्ट कर लेते हैं मेरे भाई। जब रिजल्ट दिखता है ना सबको, सब एक्सेप्ट कर लेते हैं। विदाउट रिजल्ट ही सब बोलते हैं कि तू नहीं कर पाएगा। एक बार सबको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हुआ, सबके मुंह बंद। तुम अपने आप पे काम करो आज से। और इस वीडियो का बनाने का सार यही था कि बहुत लोग अच्छे लड़के बन के ज़िंदगी जीने की कोशिश करते हैं कि हम अच्छे लड़के हैं। अच्छे लड़के बढ़िया तरीके से फेल हो जाते हैं, तो ध्यान रखना। थोड़ा सा टेढ़ा बनो, लाइफ में हर चीज़ को फेस करो, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, आगे बढ़ते जाओ। मेरा तो बस यही कहना है। और अवेयरनेस लेके आओ अपने अंदर। जितनी अवेयरनेस तुम लेके आओगे, तुम उतना ही अच्छे तरीके से डिसीजन लेने में सक्सेसफुल रहोगे। तुम्हारे डिसीजन हमेशा सटीक बैठेंगे। और हाँ, आखिरी में, इन सब जर्नी में तुम्हें आइडेंटिटी भी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। वो आइडेंटिटी जो सोसाइटी ने तुम्हारे लिए बना के दे रखी है, तू एक अच्छा इंसान है, उस आइडेंटिटी को तोड़ना होगा और तुम्हें कहना होगा मैं भैया मतलबी इंसान हूँ। मुझे बस वही काम अच्छा लगता है जो मेरे को लगता है कि ये काम अच्छा है। मैं उस इंसान की हेल्प करूँगा जो इंसान रियली में डिजर्व करता है हेल्प की, ना कि ऐसे ही अपना टाइम बर्बाद करते चले जाऊँगा। मेरा टाइम है, मैं इसको इस्तेमाल करके एक अच्छा इंसान बनूँगा, बट अपने हिसाब से। क्योंकि ये बिलीव जिन जिन में है ना, सोसाइटी के हिसाब से, कि जो सोसाइटी ने आइडेंटिटी दे दिया मैं उसी हिसाब से चलूँगा, तो ये बिलीव बड़ी ही टॉक्सिक बिलीव है। तो मैं कह रहा हूँ अगर तुम्हें नार्सिसिस्ट ही बनना पड़ जाए ना, तो बन जाओ। बस अपनी ज़िंदगी जिए, बाकी सब कुछ टाइम पे ठीक हो जाता है।